तो अब ये सोचो तुम अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि तुम बेच क्या सकते हो या सर्विस क्या दे सकते हो। ठीक है, मुझे बताना नहीं है, सोचना है और उसे लिखना है कि क्या क्या दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मेरा है वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस। ठीक है, उसी के तौर पे मैंने वेबसाइट बना दी। अब मैं उसमें बेच क्या सकता हूँ, वेबसाइट बेच दूँ, सॉफ्टवेयर ऐप बना बना के उनकी सर्विसेज भी बेच सकता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, कंटेंट राइटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। ऐसे मेरे को पता है ना मैं क्या क्या दे सकता हूँ। वैसे ही तुम सोचो। अब जब तुम वो चीज सोच लोगे उसके बाद तुम उसका कीवर्ड बनाना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो वेबसाइट है, अब वेबसाइट में दे सकता हूँ तो वेबसाइट डेवलपमेंट। क्या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है तो वो तुम्हारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी। तो तुम्हारा कीवर्ड क्या होगा, व्हाट इज वेबसाइट। अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी तो व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हाँ तो प्रोडक्ट नहीं देना तो फिर इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे कीवर्ड बना लो। क्या, हाँ वो ब्लॉगिंग में आएगा ना। अब इन्फॉर्मेशन तो ब्लॉगिंग में ही मिलती है तुम्हें, या आर्टिकल से, आर्टिकल ब्लॉग में लिखोगे तुम सारे। तो फटाक से काम करो ये सारी चीजें। क्या अपना बिजनेस डिसाइड करो और उससे क्या क्या बेच सकते हो वो लिखो। ठीक है, करो। अभी क्या बोला मैंने, हाँ अब उसके बारे में क्या क्या, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग तुम क्या क्या बेच सकते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब तुम डिसाइड करो कि मतलब फील्ड चूज कर लो ना, किस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। वॉच पे। अब वॉच में देखो कितनी वैरायटीज है, कौन कौन सी वॉच के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। वो भी है तो ये खुद से दिमाग से सोचना पड़ेगा ना। कल को तुम फिर वॉच से अलग सोचो तो कोई मैं बताऊंगा क्या। हाँ तो फिर नहीं, कल को किसी और चीज के बारे में तो फिर तो सोचना तो वही पड़ेगा। तो अभी सोचो, बैठो और बनाओ, लिखो फटाफट उस चीज को कि किस प्रोडक्ट पे तुम काम करने वाले हो। तो फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालेंगे। जो हमने वेबसाइट बना ली थी उसका कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ दूसरा बोल सकते हैं ना। क्या, वेबसाइट बनाएगा तो तुमने बिजनेस सोच लिया अपना, किसका सोचा है। वो तो कंस्ट्रक्शन वाला था। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तुम्हारा या किसका है। कंस्ट्रक्शन का ही है ना। अब कंस्ट्रक्शन में तुम क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे वो सोचो ना। किस 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 चीज की करोगे, बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर्स, किस किस चीज की। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं ना। अब देखो मैं ऐसे ऐसे करके हर एक का एग्जांपल नहीं, ये तो खुद से सोचना पड़ेगा तुम्हें। क्या प्रोडक्ट तुम्हारे है और क्या सर्विस तुम दोगे। कल को तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो फिर उससे रिलेटेड तुम्हें बता दिया जाएगा ये है हमारा प्रोजेक्ट और ये है प्रोडक्ट्स, तो फिर उससे रिलेटेड तुम्हें सर्विसेज और कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे आर्टिकल होगी, जैसे ब्लॉगिंग आपने कहा, तो इससे रिलेटेड जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी किसी भी चीज की वजह कुछ भी नहीं। देखो एल्गोरिथम्स एक चीज है। अब मान लो तुम एक चीज पे काम कर रहे हो तो उसी टॉपिक पे तुम्हारा ब्लॉग प्रमोट होता है, अब विश्वास हो जाता है। मान लो जैसे मान लो MI फोन बनाती है, फोन पे विश्वास है, कल को कार बनाने लग जाएगी, तुम्हें विश्वास होगा उस पे, किस पे विश्वास होगा। अलग जो कार की कंपनी है उस पे ना। वैसे ही तो तुम एक ही चूज करो ना टॉपिक कि उस पे तुम अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तुमने अच्छा रिसर्च कर रखा है, तभी तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, तभी तुम्हारे पास आएंगे। अब 36 चीजों में तुम हाथ मारोगे तो फिर तुम्हारे बिल्डअप नहीं होगा ना जेनवन। तो स्टार्टिंग एक चीज से करो। जैसे अभी बोट की कंपनी है, बोट क्या किस लिए फेमस है बोट, साउंड्स के लिए। अब उसने वॉच बनाई, अब वॉच पे इतना भरोसा नहीं है क्योंकि वो साउंड्स के लिए फेमस है, अब वॉच पे नहीं है। अब जब तक उसकी मार्केट में वॉच बहुत सारी चल नहीं जाती, भरोसा हो नहीं जाता, तब तक कोई लेने का नहीं। क्योंकि उसका फोन का भरोसा है। लैपटॉप HP, डेल, वहां तक औकात नहीं है अभी हमारी। उसका कुछ भी बन जाए। और उसमें फिर चार चीजें और टंटे आते हैं कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। वो तो उसी का चाहिए होता। क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है ना, फिर उसमें बाउंडेशन भी ज्यादा है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते।
इसीलिए तो सेफ है वो, कि उसमें आप 36 चीजें नहीं कर सकते, इसलिए ही सेफ है वो। उसमें एप्पल आईडी बनती है। एप्पल आईडी की बात नहीं है, वो कई चीजों को सपोर्ट नहीं करता और करने देता भी नहीं है। हाँ, उसकी लिमिटेशन होता है, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लिमिटेशन ऐप होता सपोर्ट भी नहीं है, वो करता। सिर्फ नॉर्मल यूसेज के लिए है, जिसपे कि कुछ नहीं है। तो अपने प्राइवेसी सारी चीजें एप्पल में रखो, और बाकी सारी चीजों के लिए अपना दूसरा फोन यूज कर लो या दूसरी डिवाइस यूज कर लो। मेरा तो सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं भी मत रखो, अपना सारा जो प्राइवेसी है एक हार्ड डिस्क लो, उसमें रखो बस। और जब यूज़ करना है इंटरनेट से कोई कनेक्शन ना रखो, कहीं भी ना हो, सब कुछ ऑफलाइन करके तब यूज़ करो अपने लैपटॉप के साथ उस चीज़ को। ठीक है, तो फटाफट रिसर्च करो, फिर मैं बता रहा हूँ, या फिर तुम रिसर्च कर लेना बाद में, मैं अभी बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अभी देखो, मैंने, मेरा बिजनेस ये था, तो मैं प्रोडक्ट्स ये बेच सकता हूँ, मैंने ये सोच लिए अपने दिमाग में, मैंने ये सोच लिया, ठीक है, कि मैं ये बेच सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस पे कीवर्ड बनाना स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने लिया एक कीवर्ड, क्या मेरा कीवर्ड मतलब क्या टॉपिक था मेरा, वेबसाइट। अब इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट दे सकता हूँ, वेबसाइट मेंटेनेंस की सर्विस दे सकता हूँ। अब लॉन्ग टेल बनाना हो तो कैसे कर सकता हूँ, मोबाइल फ्रेंडली। ऐड और रिमूव लेआउट इन वेबसाइट। लॉन्ग टेल हो गया ना, शॉर्ट टेल तो ये था, प्राइमरी बना दिया, लॉन्ग टेल भी बना दिए। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी, ऐसे करके बहुत सारे बना सकता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि अपने दिमाग से तुम जितना निकाल सकते हो उतना निकालो, और उसको क्या करो, लिख लो एक जगह कहीं पे। ठीक है, एक शीट बना लो, उसके अंदर लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लो, फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड सोचो। उसमें भी ऐड कर सकते हैं ना, वेब मोबाइल फ्रेंडली, जिससे इजी पड़े, तो मैंने कीवर्ड्स डाल सकते हैं ना, तो गूगल जल्दी अपडेट देगा उसको टॉप। ठीक है, अपने दिमाग से सोच सकते हो। अब जब तुमने अपने दिमाग से सोच लिया और तुमने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे टूल्स की तरफ, जहां से हम डिस्कवर कर सके चीजों को। फिर अभी पहला टूल है तुम्हारा कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ब्राउजर खोलो और यहाँ पे लिख लो गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा पहला ही ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एक ऐसा इंटरफेस, वहां पे तुम्हें क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, ये गूगल एड्स पे ले जाएगा तुम्हें। अब साइन इन करने के बाद, मैंने पहले का रखा है इसलिए मेरे पास ये इंटरफेस आया है। जस्ट इन केस तुम्हारे पास ये इंटरफेस नहीं आता है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सर्च करके तुम्हारे पास ये इंटरफेस आएगा, न्यू गूगल एड अकाउंट। तो तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना। फिर उसके बाद तुम्हें ये ढूंढना है पूरे, उसके बाद अगला पेज जो आएगा तुम्हें ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हाँ, ये स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये ढूंढना है, कुछ नहीं करना, ये ढूंढना है सिर्फ। ठीक है, पेज पे उस पर क्लिक करोगे तो फिर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें तुम्हें ढूंढना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। एक अकाउंट विदाउट कैंपेन, क्योंकि हमें अभी कैंपेन नहीं चलाना, सिर्फ हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और सबमिट करके फिर तुम आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। वहां पे ये दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशन डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट। जैसे ही अकाउंट एक्सप्लोर करने पे जाओगे, ये तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, या कुछ और भी इंटरफेस आ सकता है, जैसे ये वाला ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है। तो तुम्हें जाना है कहाँ, टूल एंड सेटिंग्स पे। टूल एंड सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कीवर्ड प्लानर, उस पर क्लिक कर दो, और फिर तुम्हारे सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, डिस्कवर आ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में एक टाइम पे एक ही कीवर्ड पे काम करना, इसमें दो तीन डाल भी सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही कीवर्ड पे काम करना। जब तुम एक्सपर्ट होने लग जाओ तुम कर सकते हो। तो अब क्या करो, मैंने, हाँ, डाल के देख लो कितनी लिमिटेशन है, सारा मैं बताऊंगा तो तुम करोगे क्या। ठीक है, अभी फिलहाल एक बोला है ना, तो उसी पर ध्यान दो।
अब क्या कहते हैं, मेरा पहला कीवर्ड था, क्या था, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने लिखा। उसके बाद मैं क्या करूँ, गेट रिजल्ट। ठीक है, अब गेट रिजल्ट जैसे ही किया मैंने, मेरे सामने देखो ये इंटरफेस खुल के आ गया। अब ये दिखा रहा है, फिल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 697 कीवर्ड्स आइडियाज। अब एक कीवर्ड से मुझे कितने आइडिया मिल गए, वो कीवर्ड हमने सिर्फ दिमाग से सोचा था, अब ये हमने गूगल की हेल्प से देखा है कीवर्ड। ठीक है, अब देखो वेबसाइट डेवलपमेंट है हमारा प्राइमरी कीवर्ड, उससे कीवर्ड्स आइडियाज दे रहा है ये। वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइन कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है। अब पहले यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कौन सी लोकेशन है ये, इंडिया की है। अब ये बताओ, वेबसाइट डेवलपमेंट में सिर्फ इंडिया में करना चाहूंगा या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो हमें इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट सारी जगह कनेक्टेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करना और इसे क्रॉस कर देना। तो अब क्या होगा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। अब तुम्हें जहां चाहिए वो यहाँ पे लोकेशन टारगेट कर सकते हो तुम, जिस लोकेशन पे चाहिए। मुझे चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट करूंगा। ठीक है, मैंने सेव किया, तो क्या आ गया यहाँ पे। अब जैसे इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, ठीक है छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आती है देखो, कि लास्ट मंथ, ये लास्ट 12 मंथ पे ही करता है कि पिछले 1 साल तक का मेरे को सारा डाटा दे दे। ठीक है, कभी कभी अगर मान लो ये लास्ट मंथ पे होगा ना, तो उसको 12 मंथ्स पे कर लेना, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए तुम्हें। ठीक है, लास्ट मंथ पे मत करना, ये देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहा है 221 से 222 तक का। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ देख लो, पहले क्या है, बाय रेलेवेंसी, मिलते जुलते। तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड तो दिखा रहा है ना तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड। अभी इस पे यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली, कितने मंथली सर्च होते हैं एवरेज, मतलब पूरे साल को मिला के एवरेज मंथ में कितना सर्च हुआ है। हाँ, तो अब ये तुम्हें सिर्फ क्या दे रहा है, एवरेज, परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कितने होते हैं, एवरेज दे रहा है। एवरेज क्या दे रहा है, 10K से 100K तक होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 3 मंथ चेंज में चेंज, ये सब छोड़ दो, वाई ओ वाई भी छोड़ दो, ईयर और ईयर चेंज, मंथ में चेंज, अभी का हमारे काम के लिए। ठीक है, कंपटीशन काम का है कि कंपटीशन कितना है। अभी कंपटीशन क्या दिखा रहा है इसका, मीडियम दिखा रहा है, मतलब हाँ टक्कर ले सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग लो से ही करनी है। जब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो लो से ही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब तुम्हारे काम के नहीं है अभी, ये पेड ऐड के काम के हैं, जब पेड चलाओगे, ऐड चलाओगे तब के। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के आइडियाज आ गए तुम्हारे साथ, ये सारा कीवर्ड्स आइडिया आ गए ना, अब तुम उठा सकते हो यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, सबको उठा लिया, सबको उठा लिया। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें डाउनलोड का, यहाँ पे क्लिक किया, .csv फाइल में डाउनलोड कर लेना, एक्सेल फाइल। .csv लिखा है, एक्सेल में मिलेगा तुम्हें, इतना समझ लो। अभी अभी CSV एक्सप्लेन करने पड़ूंगा तो वो अलग आ जाएगा टॉपिक। फिर वही बात कर रहा है तू, जिस रास्ते जाना नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन क्यों इकट्ठी कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं कर लेता हूँ कीवर्ड्स के नाम से। ठीक है, और डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ मैं जस्ट। ठीक है, सेव कर ली मैंने ये फाइल। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये आ गए हमारे कीवर्ड्स। कितने थे कीवर्ड्स, 711 थे। वहां सेलेक्ट किया था तब उतने आ रहे थे, 711 ही कीवर्ड आ रहे थे। ठीक है, तो अपने पास ये कीवर्ड्स है। अब हमें फालतू चीज इसमें से हटानी है। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए स्टेटस, और कब से कब तक का ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अभी कीवर्ड्स के आइडिया चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे आ गए कीवर्ड्स, एक सेकेंड इसको मैं बड़ा कर लूँ। ये कीवर्ड्स है, करेंसी चाहिए मुझे, करेंसी से कोई लेना देना नहीं है, डिलीट। एवरेज मंथली सर्च चाहिए मुझे, क्यों चाहिए,
इंफॉर्मेशन है ये हमारी, यही काम की। हाँ, ये दोनों नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, कंपटीशन चाहिए हमें। ठीक है, अब ये इंडेक्स वैल्यू चाहिए। इंडेक्स वैल्यू क्यों चाहिए अभी? अभी ये बता रहा है कि मीडियम है और 39 पे इंडेक्स हो रहा है इस पे। अभी इंडेक्स वैल्यू अभी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंपटीशन और वॉल्यूम चाहिए। हाँ, तो बाकी सबको उड़ा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? अब एक काम करो, यहाँ पे एक नया इंसर्ट करो। ठीक है, कीवर्ड्स तो कीवर्ड्स है हमारे। अब यहाँ भी एक नया न्यू इंसर्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ, सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब, सर्च इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा। इरादा। ठीक है, तो अभी हमें इसका इरादा नहीं पता कि वेबसाइट डेवलपमेंट का इरादा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? वेबसाइट डेवलपमेंट, बिजनेस तरीके को कुछ करना होगा, उससे रिलेट करके अपना। तो मैंने इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल हाँ, ये बताए थे, उनमें से कौन सा है ये? नेविगेशन नहीं होगा ये। अभी क्लियर नहीं है ना तुम्हें? लेकिन ये हेल्प करेगा टूल, जो आगे बताऊंगा वो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लाके देगा। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है, ओके। अब ये आ गया अपना, और इसको कर देता हूँ मैं दोनों को मिडल में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये एवरेज मंथली सर्च, मतलब अपना वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। और ये अपना कंपटीशन। ठीक है, अब ये जो हमने निकाला है, ये कहाँ से निकाला है? गूगल कीवर्ड्स प्लानर से हमने वहां से निकाला है ये वाला। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, हमने वहां से निकाला। अब हम दूसरा टूल देखने वाले हैं। ठीक है, हमें हमें तो ये आइडियाज आ गए, इतने आइडियाज हमें आ गए। अगर हम क्या करें कि एक काम करते हैं, पहले इसको जो हाई वॉल्यूम वाले हैं वो देख लेते हैं। ओके, हाई वॉल्यूम वाले शॉर्ट हो गए पहला, फिर उससे नीचे कम 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 हो गए। फिर उसके बाद हम कंपटीशन देख लेते हैं। कंपटीशन तो चलो लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, ये तो है। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, कर सकते, तो इसको हम वहीं से कर सकते थे, यहाँ से। यहाँ पे अगर हम फिल्टर डाल देते, इसको हटाओ, और यहाँ पे हम फिल्टर डाल देते हैं कि ऐड फिल्टर, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ कंपटीशन का। कंपटीशन का फिल्टर डाल देता हूँ कि मुझे लो कंपटीशन ही चाहिए फिलहाल के लिए, और मैं कर देता हूँ अप्लाई। अब मेरे पास जो आएंगे वो सारे किस कंपटीशन के आएंगे? लो के आएंगे। फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब मैं सेम प्रोसेस उस पर भी करूंगा। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, अब मैं सेम प्रोसेस यहाँ ही करूंगा। क्या करूंगा? जो हमें नहीं चाहिए उसको उड़ा दूं। ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब मुझे एवरेज मंथ ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूंगा। और ये भी नहीं चाहिए, इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। और फिर उसके बाद कंपटीशन से यहाँ से लेके सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको डिलीट ही कर देते हैं। ओके, और यहाँ से इसको और इसको क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ एक बार, और इस सबको डाल देता हूँ मिडल में। ठीक है,
मिडल में डाल दिया, लेकिन इस वाले को डालना है मुझे साइड में। इस वाले को डाल देते हैं हम मिडल में। अब यहाँ पे ये क्या है अपने, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम हो गया, और ये कंपटीशन। ठीक है, क्लियर। और यहाँ ये किससे लिया हमने, इससे लिया है, गूगल कीवर्ड प्लानर से लिया है। ओके, गूगल कीवर्ड प्लानर से लिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करनी है ना, क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है बताओ। नहीं, यहाँ यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ ऐड कराया था मैंने, सर्च इंटेंट। ठीक है, कि इरादा क्या होगा इसका। अब हम क्या करते हैं, अभी हमें मिल गया लो वाले, सारे लो वाले मिल गए, कोई दिक्कत। अब हमें सर्च वॉल्यूम को शॉर्ट करना है। एक सेकेंड, ये चीजें, all must need to the same size. Okay. ठीक है, हो गए। और यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ यार, ये तो ऊपर चला गया। इंसर्ट, ठीक है। और ये कीवर्ड यहाँ आ गया, इसको काट देते हैं, हटाओ, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, और इसको डिलीट कर दो, यहाँ डाल दो अपना वॉल्यूम। ठीक है, और ये किससे किया है हमने, ये वहाँ डाल दो, गूगल कीवर्ड प्लानर से। ठीक है, हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से कर लिया ये वाला। अब हमें वॉल्यूम मिल गई, हमें मिल गया कंपटीशन। अब अपने पास इतने सारे कीवर्ड है, तो एक काम करता हूँ, जो 500 वाले हैं उनको उड़ा देता हूँ। 500 वालों को उड़ा दूँ, कि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी इतना है, तो इतने सारे कीवर्ड का क्या ही करना हमें। जिनका 500 है, 50 है, उनसे कोई लेना देना है, इस पे काम ही क्या करेंगे हम, अगर जो 500 वाले 50 वाले पे क्या हो गया। यहाँ से ये 500 वाले यहाँ तक को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अपने पास ये कीवर्ड्स आ गए, कुछ कितने आ गए, 60 कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, कीवर्ड्स के आइडियाज भी मिल गए तुम्हें। सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर है ये, तुम्हें करना किस पे है, अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए करना है। लेकिन पहले एक प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कितने सारे थे प्रोडक्ट, अभी तो सिर्फ वेबसाइट पे ही काम कर रहे हैं। वेबसाइट के कीवर्ड्स के आइडियाज मिले हैं अपने, इतने कीवर्ड्स आइडिया मिले हैं। अब हमें सर्च इंटेंट नहीं पता, वो भी हमें जानना होगा, उसी बिहाफ पे भी कर सकते हैं। अभी हमें गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज किया है, तो अभी हम यूज करने वाले हैं जो अगला टूल है अपना, सैमरश। ठीक है, सर्च इंटेंट में हम डालेंगे डेटा, अभी पता, अभी डालेंगे, रुक जाओ। वैकेंसी डालेंगे। हाँ, सैमरश, ठीक है, सैमरश से करेंगे हम अब। नहीं, बहुत महंगा है, 7,000 रुपये महीना, लेकिन फ्री में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हम है हमारे पास पेड, लेकिन अभी तुम्हें नहीं दे सकते ना, तुम अर्न कर दोगे, इसलिए फ्री वाले पे ही अभी काम करेंगे। सैमरश मैंने सर्च किया, तुम्हें ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, साइन इन करना चाहो तो साइन इन कर लेना, वरना ये इंटरफेस आएगा तुम्हारे सामने।
फिर यहाँ पे जाना है तुम्हें कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में जाओगे, सारे टूल सेम तरीके से ही काम करते हैं जो भी है, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अलग अलग देते हैं। इसमें टाइम चला जाएगा, एक बार कर लेने दो फिर पूछना, ठीक है। फिर अब हमें पहला कीवर्ड मेरा ये मिला था, ये सजेशन, जिसका वॉल्यूम 5000 दिखा रहा है, कंपटीशन लो दिखा रहा है। मैं काम करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लिया मैंने इसको, और मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। एक टाइम पे एक कीवर्ड से काम करेंगे, यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इंडिया में देखना चाहता हूँ, सिर्फ चेंज किया, सर्च किया, दिखा देगा या ग्लोबली, ग्लोबली भी दिखाएगा, लेकिन एक का स्पेसिफिक भी दिखाएगा। अब देखो इंडिया में वॉल्यूम कितना दिखा रहा है इसका, ऑल ओवर द इंडिया वॉल्यूम। अब ये जो हमने वॉल्यूम सर्च किया था, ये क्या था, ऑल ओवर द वर्ल्ड का था, ठीक है। तो हम वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, तो ग्लोबल वॉल्यूम इसका क्या है, तो इसको कॉपी कर लेना और ग्लोबल वॉल्यूम यहाँ डाल देना अपना, ठीक है। ग्लोबल वॉल्यूम क्या है, एग्जैक्ट मिल रहा है तुम्हें, मतलब 19-20 तो होता है, लेकिन तुम्हें मिल रहा है कि 225 के इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। अगर इंडिया में देखना चाहो तो इंडिया में क्या दिखा रहा है, 74, फिर फिलीपींस में 33, ऐसे करके सारी जगह पे दिखा रहा है। अब ये इसकी, वहां पे कंपटीशन था, यहाँ पे डिफिकल्टी के थ्रू दिखा रहा है। अभी कितनी दिखा रहा है, 87%। वहां पे कंपटीशन क्या दिखा रहा था इसका, लो। एक सेकेंड, इसका कंपटीशन लो दिखा रहा था, लेकिन डिफिकल्टी इसमें बहुत ज्यादा है। कंपटीशन 87% है, इसमें तो लो दिखा रहा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा था जब वो, क्या पहले वाले कीवर्ड की, सिर्फ इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं हम, इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे पता लग रहा है हमें कंपटीशन हाई है, तो गूगल इतना परफेक्ट नहीं बता पाता कि लो है कि हाई है, लेकिन यहाँ पे पता लग रहा है ये अलग अलग सोर्सेज से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पे तो गूगल को सिर्फ तुम्हें कीवर्ड सजेशंस के लिए यूज करना है, क्योंकि हम वहां से इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गूगल का ही प्लेटफॉर्म है और गूगल अच्छे कीवर्ड सजेशन करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसका इंटेंट दिखा रहा है, इंटेंट दिखा रहा है, तो अब इंटेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ का इंटेंट भी पता लग गया, इसका क्या है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई, इंटेंट पता लग गया। अब रिजल्ट इसके 4.5 बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिजल्ट जितने वेबसाइट बने हैं, पेजेस बने हैं, ब्लॉग बने हैं, वो सारे। अब सीपीसी और ये सब, ये सब तुम्हारे काम के लिए छोड़ दो। अब यहाँ आ जाओ कीवर्ड वेरिएशन, ठीक है। कीवर्ड फ्रेज इन एनी ऑर्डर, वेरिएशन मतलब समझ लो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख के कैसे भी है, रिलेटेड कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। अभी इतने सारे कीवर्ड्स है, इस पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे आ जाओगे एक ऐसे इंटरफेस पे। अब ये तुम्हें क्या देगा, स्टार्टिंग के 10 कीवर्ड देगा, सिर्फ 10 कीवर्ड देगा। तो उसमें से तुम्हें छांटना है। पहले तुम यहाँ पे इंटेंट के अकॉर्डिंग भी छाट सकते हो कि तुम्हें इंटेंट में क्या कराना है, ट्रांजेक्शनल कराना है, कमर्शियल कराना है, तो यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। कमर्शियल पे मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे पास सारे कमर्शियल वाले आ गए, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम भी अप्लाई कर सकता हूँ कि उस पर वॉल्यूम क्या हो, तो मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए। फिर मैं उस पर डिफिकल्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ कि डिफिकल्टी क्या हो, क्या, मान लो मैं पॉसिबल पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि इस पे हम काम कर सकते हैं। तुम स्टार्टिंग में लो पे भी कर सकते हो कि इजी वाले पे कर सकते हैं काम। तो इजी कीवर्ड तुम्हें मिल गई, ये रे, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, तो इजी कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट कंपनी जयपुर। जयपुर की एक वेबसाइट बना के अपने ब्रांच खोल के, या फिर दिखा दो कि हमारी ब्रांच वहाँ है, ऑनलाइन तो कोई भी ब्रांच दिखा सकते हैं ना, ठीक है। ये आ गया केडी, केडी पता है, अभी तो पता बताई, कीवर्ड डिफिकल्टी, कंपटीशन, केडी, पबजी में चले गए होंगे ना, ठीक है। वॉल्यूम दिखा रहा है तुम्हें, इंटेंट दिखा रहा है। ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, गूगल ट्रेंड में ही बात करेंगे, यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, गूगल ट्रेंड में मिलेगी। उसके बाद का तुम सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, बस तुम्हें यही चाहिए, केडी देखनी है, वॉल्यूम देखना है, सर्च इंटेंट देखना है, और अपना कीवर्ड देखना है, ठीक है। अब तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आई थिंक ये फ्री में डाउनलोड नहीं करने देता विदाउट साइन इन, साइन इन करके शायद करने दे। इतना कर लिया मैंने,
अब इसको मैं डाउनलोड करना चाहूंगा तो ये मेरे से मांगने लगेगा पैसे। फ्री में कैसे होगा? फ्री में ऐसे होगा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो सामने मिल रही है। फ्री में होगा मैनुअली, इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठा ली, यहाँ से उठा ली, यहाँ से उठा ली, मैनुअली कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है ये है, वहां पे कीवर्ड तुम्हें और सजेशन मिल गए। अब तुम्हें 10 कीवर्ड और अच्छे सजेशन मिल गए, तो इसको भी उठा लो, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे इसके कीवर्ड के एक और सजेशन वाला पार्ट बना लो और उसमें डालो। जैसे मान लो एक नया वो बना लो, तुम नई शीट बना लो। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने वो सजेस्टेड कीवर्ड। ठीक है, और जो अपना मेन कीवर्ड था ये वाला, इसको मैंने मेन में रख लिया कि ऊपर, कि इससे रिलेटेड मुझे ये कीवर्ड्स है। ऐसा आ गया, तुम इस पे भी काम कर सकते हो। अब और स्पेसिफिक चीजें जा रही हैं और डीपली जा रही हैं चीजें, ऐसे करके नई शीट में कर सकते हो ये चीज। अब हमने ये क्या सर्च किया, ये सैमरस से सर्च किया कि उस कीवर्ड का वॉल्यूम और कंपटीशन। तो हमें इसकी जरूरत है अब गूगल कीवर्ड प्लानर की है। अब हमें और स्पेसिफिक डाटा मिल गया तो पुरानी चीज की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब हम रखेंगे, फिर भी इसको रखते हैं। चलो, अब एक तुम्हारा टूल है, क्या है, उबर सजेस्ट। ठीक है, उससे भी हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे हम, इसी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन। ठीक है, अब देखो, चार जगह से चीज ढूंढ के लाओगे, उसका एवरेज निकालोगे तो वो परफेक्ट ही होता है। हाँ, तो वो परफेक्ट होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। इसमें से भी अभी छटेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उबर सजेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे लिख दूं मैं उबर सजेस्ट, आ गया। अब डायरेक्ट ही कीवर्ड आइडिया आता है, इस पर क्लिक कर दो। बहुत टाइम लगेगा। ये सारा रिसर्च का ही खेल है भाई, बहुत टाइम टाइम। और अगर हम उसे खरीद लेते हैं तो डायरेक्ट खरीद लेते हो तो वहां पे कीवर्ड खरीद लेकर ये मतलब नहीं कि तुम्हें बना बना मिल गया, उसमें से भी तुम्हें देखना पड़ता है। लेकिन एक थोड़ा तो आसान होता है। बहुत आसान हो जाता है, मतलब सजेशंस भी मिल जाते हैं, सारी चीज मिल जाती है, तो छटाई अच्छे से हो जाती है एकदम से। मतलब तुम्हें डायरेक्ट ही कीवर्ड मिलते हैं। अभी तुम मैनुअली कर रहे हो, मैनुअली करो ताकि तुम्हें समझ आए चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला अपना कीवर्ड डालेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे इंग्लिश, और मुझे कहाँ चाहिए, इंडिया में चाहिए, इंडिया, और मैंने कर दिया सर्च। ये 3 देता है आपको सर्च करने की। ठीक है, 3 देता है, हर बार 3 मिलेगी, हर 3 मिल जाएंगी। अब देखो इस पे क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है कितना, इंडिया के अंदर वो वॉल्यूम कितना दिखा रहा था, 225, और ये कितना दिखा रहा है, 222। इतना वॉल्यूम दिखा रहा है। अब कंपेयर कर लो कहाँ से किसका क्या है। ठीक है, अब सीपीसी छोड़ दो, पेड डिफिकल्टी छोड़ दो, एससीओ डिफिकल्टी इसमें 84 दिखा रहा है, यहां से लिया है। अब यहाँ 87 थी, यहाँ 84 है। अब तुम्हें क्या करना है, चार चीजें से लेके आओगे, उनका एवरेज निकाल लोगे, उससे तुम्हें डिफिकल्टी भी पता लग जाएगी। क्योंकि हर जगह कुछ भी है, यहाँ लो दिखा रहा था, यहाँ इतनी हाई है, यहाँ थोड़ी सी कम है। ठीक है, यहाँ सर्च रिजल्ट इतने हैं इसके इंडिया के अंदर। ओके, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, और सी रिजल्ट भी देख सकते हो। अब यहाँ से सी रिजल्ट देखोगे तो ये कह रहा है कि दिस पेज एवरेज बता रहा है, टॉप 10 में रैंक करते हैं जो पेज, उन पे इतने बैकलिंक्स बने हुए हैं। ये आगे पढ़ोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। और डोमेन अथॉरिटी उनकी 28 है, डीएपीए वहां बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ये और ज्यादा दे देता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या ग्रैब करना है यहाँ से, वॉल्यूम और कंपटीशन।
ठीक है, हमने एक यहाँ से ले लिया, ऊपर सजेस्ट से भी तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये दिखा रहा है क्या, ब्लॉग पोस्ट भी दिखा रहा है यहाँ पे, किस किस के बने हुए हैं इस चीज पे, लिंक्स दे रहा है ना ब्लॉग पोस्ट के, देखो ये है ना, ब्लॉग हब spot.com, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये लिंक्स भी सजेस्ट कर रहा है इसके, इसी कीवर्ड से रिलेटेड, और तुम्हें आइडियाज भी दे रहा है, कीवर्ड्स के आइडियाज। तो जो बेस्ट कीवर्ड के आइडियाज लगेंगे तुम यहाँ से उठा लोगे और अपने उसमें डाल लोगे। लेकिन ये नहीं कि भरमांड कर दो कीवर्ड का, काम करना, काम तुम्हें दो चार पे ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऊबर सजेस्ट से कर लोगे ये काम, तो यहाँ से कीवर्ड रिसर्च कर लिया हमने, ऊबर सजेस्ट से कर लिया, सैमरस से कर लिया, और ऊबर सजेस्ट से कर लिया। फिर तुम्हारा एक टूल और है, नींद आ रही है, बोरिंग है, वर्ड ट्रैकर, ठीक है। एक टूल तुम्हारा और है वर्ड ट्रैकर, जहां से हम क्या लाएंगे, वॉल्यूम और कंपटीशन। तो यहाँ पे जाएंगे, हाँ, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, एक्यूरेट कोई नहीं दे सकता, पूरा एक्यूरेट कोई नहीं दे सकता। हाँ, सबसे बढ़िया है तो सैमरश, सैमरश भी है बस सबसे बढ़िया। अब देखो तुम, लेकिन ऊबर सजेस्ट भी अच्छा है, सारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। अब तुम्हें इतने टूल बता दिए क्योंकि लिमिटेशंस है, फ्री में लिमिटेशंस है, तुम चार जगह से सर्च कर लो, फिर दो कीवर्ड वहां से कर लिए, दो यहाँ से कर लिए, दो यहाँ से कर लिए, ताकि तुम रुको ना, तुम्हारा काम ना रुके, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपना कीवर्ड डाल दो, ठीक है। अभी आगे, अब ये पीपीसी के लिए देता है और एसईओ के लिए देता है, ग्लोबल सर्च, गूगल सर्च कंसर्न, ये छोड़ दो, तुम्हें एसईओ पे ही करना है, ठीक है। अब देखो ये आइडियाज दे रहा है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट अपना कीवर्ड है। अब इस पे ये देखो क्या बता रहा है, वॉल्यूम इतना है, इसके हिसाब से वॉल्यूम इतना है, और कंपटीशन कितना है, 27.96। हाँ जा भाई, इसके हिसाब से है, लेकिन कहाँ पे, कहाँ पे, गूगल पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर बता रहा है, हमें चाहिए कहाँ, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट का आ गया कंपटीशन उसी के आसपास, 21,000 ये आ गया, और डिफिकल्टी 27 दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कंपटीशन इतना है, वही है, कंपटीशन इतना है, तो अलग अलग जगह से है। अब ये यहाँ पे एक चीज नहीं बताता है, IAAT, अब पढ़ो और बताओ क्या है। एंकर एंड टाइटल, दिखा नहीं, बैकलिंक में काम होता है। तो बताओ, टाइटल टैग बताया मैंने तुम्हें, टाइटल टैग बताया था क्या होता है, एंकर टैग बताया था क्या होता है, हाँ। हाँ, तो कह रहा है कि कितने लिंक्स बने हुए हैं ना इसके टाइटल और एंकर टैग में, ये वर्ड कितनी बार है, इतनी बार है, इतनी वेबसाइट में ये वर्ड, टाइटल के अंदर और लिंक्स के अंदर, ये वर्ड, इसका लिंक इतनी वेबसाइट में बना हुआ है, तो ये अलग इन्फॉर्मेशन देता है, टाइटल बने हुए, तो वो अलग इन्फॉर्मेशन देता है। हम यहाँ से तुम फिल्टर लगा सकते हो कि कितने टाइटल वो एंकर टैग और टाइटल में होना चाहिए, या कंपटीशन कितना हो, यहाँ से तुम फिल्टर आउट कर सकते हो कंपटीशन को भी, और वॉल्यूम भी डाल सकते हो कि वॉल्यूम क्या हो। तो ये सारे पे प्रैक्टिस करके कीवर्ड्स निकालो अपने। ये ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं देता है तुम्हें, 50 के आसपास ही देता है, ठीक है। सारे सेलेक्ट कर लो, ऐसे कीवर्ड्स का सजेशन मिल जाएगा, और एक्सपोर्ट कर लो।
लेकिन फिर ये तुम्हें ये मांगने लग जाएगा तो तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं जहाँ से तुम अपने कीवर्ड प्लान करोगे, और फिर उसके बाद जो परफेक्ट चीज निकलेगी। हाँ, अब ये 60 है, इसमें से कम 30 कीवर्ड ऐसे चूज कर लो अच्छे से। हाँ, और जिसका भी बेटर होनी चाहिए, जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी जयपुर, ऐसे ऐसे कीवर्ड जो अच्छे रेलिवेंट लगे। जैसे मान लो अभी वेब डेव है, इस पर काम करना चाहोगे तुम, लेकिन इसका वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम हाई होगा, तो लोग ऐसे ही सर्च कर रहे थे जनरली, वेब डेव लिख दिया, डेवलपमेंट की जगह डेव लिख दिया। आधा वही दे देता है, इंस्टा। हाँ, ऐप भी, समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो जो तुमसे तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड है सिर्फ वो रखोगे, बाकी को क्या करोगे, डिलीट करोगे। जैसे मेरा वेब डेव है, मेरे को इससे काम नहीं है, मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा भाई। ठीक है, पाइथन है, पाइथन मेरे अंदर पार्ट में ही आ जाएगा, अगर एक बार मेरे वेबसाइट पे आएगा तो मैं पाइथन भी दिखा दूंगा, तो ये भी डिलीट कर दूंगा। ये दिमाग से सोचने पड़ेंगे, अब मैं अपना दिमाग तो दे नहीं सकता तुम्हें। ठीक है, अब गूगल वेब डेवलपर, गूगल पे हो गए गूगल ही वेब डेवलपर, तू चुप हो जाओगे। ठीक है, वेब कोडिंग आते हैं, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आ रहे हैं ना, तो ये तुम्हें छांटने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, और फिर करना पड़ेगा। ये वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एक बार आ जाएगा तो भी कर लेंगे, लेकिन इस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स छांटने पड़ेंगे। हाँ, सिर्फ एक कीवर्ड के लिए काम किया हमने ये। हाँ, सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए, सबके लिए नहीं किया है। समझे, सिर्फ ये एक के लिए बताया मैंने ये सारी चीजें। हाँ, हाँ, वो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे, तो दो प्राइमरी रख लेंगे, बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स पे काम करेंगे फिर। हाँ, प्राइमरी होंगे, उनको हम अपनी मेन जगह ऐड करेंगे, जैसे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में। और बाकी जो कीवर्ड होंगे उनको कंटेंट के थ्रू। ठीक है, अब एक ही कीवर्ड पे बार बार काम करोगे तो फिर वो गूगल बोलेगा तो कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, तो रिलेटेड कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स काम आएंगे वहां पे, जो रैंक करा देंगे। हाँ, है भाई। तो ऐसे करके तुम कम से कम भी 30 कीवर्ड ढूंढ के लाना, एक ही टॉपिक के 30, फिर दूसरे टॉपिक के 30। तो लेकिन पहले एक ही का करेंगे हम, फिर तुम दूसरे का करना। ठीक है, किसी कंपनी में जाओगे वहां पे तुम्हें मिल जाएगा पेड टूल, तुम फटाक से कीवर्ड रिसर्च कर लोगे, लेकिन फंडामेंटल्स बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसलिए करके लाना ये वाली मेहनत। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं।